अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है डिस्क और हुक क्या होती है, उसके बाद इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। एक डिस्क लेंगे और एक हुक लेंगे, उसको एक तिरछे प्लेन पे ना, उतराई टाइप जिसको बोल सकते हैं, उस पे रखेंगे दोनों को, और दोनों को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाने देंगे और देखेंगे कि पहले कौन नीचे पहुंचेगा। तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इस टॉपिक में जब भी आपके पेपर में आए तो हम डिस्क और हुक की क्या चीज़ फाइंड करेंगे, वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे। अब देख लेते हैं डिस्क क्या होता है। तो सबसे पहला काम, डिस्क, अ पीस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज कॉल्ड एज डिस्क, फॉर एग्जांपल अ कैरम डिस्क। और उसके बाद हुक क्या होता है, पीस ऑफ होलो सिलेंडर इज कॉल्ड एज हुक। तो ये लिखा हुआ है सॉलिड सिलेंडर और ये लिखा हुआ है होलो सिलेंडर। और एग्जांपल मैंने क्या दी, डिस्क की है कैरम, कैरम की जो वो छोटी सी गोटी होती है वो। और हुक की क्या एग्जांपल है, ये सिंपल रिंग, ये जो ख़वातीन की पहनने वाली होती है उसको, वही। अब देखते हैं कैरम, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ बनाने की कैरम की डिस्क। कुछ इस टाइप की होती है और यहाँ से ये पूरी फिल्ड हुई होती है, मीन्स यहाँ से इसका कोई सुराख वगैरह नहीं होता, ये पूरी फील्ड है। अगर फील्ड हुई हो तो, वैसे तो दूसरी भी होती हैं, लेकिन डिस्क कब होगी, जब ये फुली फील्ड होगी यहाँ से। और रिंग क्या होता है, रिंग का आपने देखा होगा, यहाँ से सिर्फ ये साइड वाला स्ट्रक्चर होता है और अंदर से क्या होती है, होलो होती है, इसीलिए तो हम उंगली पे उसको पहन सकते हैं। तो ये क्या है, ये हो गई हमारी क्या, हुक, और ये क्या हो गई, डिस्क। अब चलते हैं आगे। अब इसमें आपने जो बात नोट करनी है, जो याद रखनी है, सिर्फ एक चीज़ आपने इस टॉपिक में याद रखनी है, बाकी सब आपका हो जाएगा। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो है 1/2 mr², और जो हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है mr²। ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले डेरिवेशन हम करेंगे डिस्क के लिए, ठीक है जी। अब डिस्क की डेरिवेशन करनी है। अब एक पॉइंट आपने समझना है, ये है, ये मैं लिख देता हूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब ये बात कैसे पता चली, पोटेंशियल एनर्जी का तो हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी लीनियर और रोटेशनल दो क्यों है। जब ये दोनों डिस्क और हुक यहाँ से नीचे आएंगे तो एक तो इन्होंने लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मीन्स यहाँ से लेके ये नीचे की तरफ यहाँ तक आएंगे, इसी तरह ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आएगी। तो इसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, लीनियर। दूसरा, साथ साथ ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करते 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 नीचे आएंगे, तो इनमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल भी होगी। तो अब ये बात जो मैंने लिखी, ये बात पता चल गई कि दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये क्या बात लिखी है, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। इसको समझ लेते हैं। इधर ये एक बॉक्स लिया, ये अभी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। अब अगर कोई चीज़ ग्राउंड पे पड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv²। अब ये ग्राउंड पे पड़ी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज़ीरो है, मैस और ग्रेविटी तो है, लेकिन हाइट क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ज़मीन पे पड़ी है, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़ीरो है, मैस तो है लेकिन इसको मूव नहीं कर रही, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये ट्रैवल करके डिस्टेंस कहाँ चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है ये चीज़। हमने फोर्स लगाई और इस बॉडी ने क्या मूव किया, हाइट या डिस्टेंस मूव किया। तो एफ डी का क्या फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, वर्क का। मीन्स हमने वर्क किया, हमने कोई काम किया, इसको उठा के ऊपर ले गए। अब ऊपर जाने के बाद जब हाईएस्ट पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा तो इधर इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि उस टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि हम इससे और ऊपर नहीं जा रहे। अब जब हम यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे तो जितनी ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है, वापसी पे डाउनवर्ड मूव करते हुए ये क्या करेगी,
मूव करेगी, नीचे आते हुए मूव करेगी। तो नीचे आते हुए जब ये मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो क्या चीज़ इसमें होगी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, वो यही वाली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि इसने स्टोर की थी। अब वही पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होती जा रही है, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी वेलोसिटी के साथ 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 साथ, और ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात पता चली कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है, मींस कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि उसकी हाइट में कमी आ रही होती है, हाइट जो है वो कम हो रही होती है। और यही पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वही किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी में मूव करते हुए। तो वही जो लॉस है वही किस में कन्वर्ट होता है, गेन इन काइनेटिक। तो ये बात अब हमें समझ आ गई। यहाँ से जब ये डिस्क और हुप ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब हम इनको रिलीज़ करेंगे तो डाउनवर्ड ही आएंगे, हाइट कम होती जाएगी आस्ता आस्ता, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, कमी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगी और उसके बाद मूव करते हुए इनकी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। और दो तरह की गेन क्यों होगी, एक लीनियर जो इन्होंने लीनियर डिस्टेंस मूव किया, और दूसरी रोटेट भी करेंगे, रोटेशनल भी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब चलते हैं अगली कहानी पे, आगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। डिस्क की यहाँ पे आई की वैल्यू लिख लेते हैं। आई की डिस्क की क्या वैल्यू होती है, 1/2 mr²। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें आता है mgh इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर होती है उसका भी आता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 मैस की जगह बताया है क्या आता होता है आई, अगर पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो वी की जगह ओमेगा और इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 आई की क्या वैल्यू है डिस्क के लिए, 1/2 mr², ये आ गया। आई की जगह आई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़, ये आर ओमेगा किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, वेलोसिटी की, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल आर कर दें। अब क्योंकि ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, v² ओमेगा स्क्वायर, और इधर आर का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, v का स्क्वायर, mgh इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन 1/2 mv² कॉमन अगले स्टेप में ले लेंगे, 1/4 m, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर ओमेगा की जगह v, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लें अगर तो mv² कॉमन आ रहा है हमारा, mv² कॉमन लिया, क्या बचा 1/2 प्लस 1/4। अब इस 1/2 और 1/4 का एलसीएम लेके भी सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन कुछ जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं जिन्होंने मैथ से जान छुड़ाई है बड़ी मुश्किल से, उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि वो सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली mv² इंटू 3/4 इक्वल्स टू, इस साइड पे क्या आ जाएगा, mgh। अब यहाँ से कोई कटिंग वगैरह होती है तो कर दें, m से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमें वेलोसिटी की डेरिवेशन हम कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये वहाँ चली जाएगी, ये 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मींस डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4gh, और ये 3 यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में है, यहाँ आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू v²। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स पे अंडर रूट, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी, v कौन सा है, ये किसके लिए, डिस्क की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4/3 gh।
ये हमारी कैलकुलेशन ख़त्म होती है डिस्क के लिए। अब चलते हैं हुप के लिए। हुप के लिए भी सेम इक्वेशन यूज़ होगी। लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक रोटेशनल। अब फार्मूलाज लगाएंगे सेम। एम जी एच इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हुप के लिए क्या होती है। हुप के लिए क्या होती है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर 1/2 mv² प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया आई की जगह एम आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जी, इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और अगर दोनों का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर। अब ये एम वी स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, या ये पूरा ही कॉमन ले लें 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इस पूरे 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1, प्लस इस सारे 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1। 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 + 1 2, मल्टीप्लिकेशन में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एम वी स्क्वायर इस साइड पे क्या चलता आ रहा था, एम जी एच, एम और एम कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच इक्वल्स टू जी एच। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, वी इक्वल्स टू √, जी एच। और ये किसके लिए है जी, हुप के लिए। अब जो पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, पूछते हैं कि एक डिस्क और हुप को हमने ना एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ भेजा, तो इन दोनों में से नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा। क्वेश्चन आता होता है विच विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो विच विल रीच द बॉटम फर्स्ट का आपने आंसर कैसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने लिखना है वी डिस्क और वी हुप। अब दोनों की ना फार्मूलाज लिख लेने जो आपने डिराइव किए हैं। डिस्क का क्या होता है √4/3 GH, और हुप का क्या होता है अभी निकाला है √GH। अब अगर आप ये फैक्टर देखें, इसमें सिर्फ ये जो एडिशनल फैक्टर है ये क्या है, ये 4/3 है। तो अब हम देख लेते हैं √4/3, इसका क्या आंसर आएगा जी 1.15। मीन्स ये जो फैक्टर है √4/3, इसकी वजह से डिस्क की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, हुप से। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव फॉर्मूला इट इज़ क्लियर दैट वी डिस्क इज़ ग्रेटर देन वी हुप, so disk will reach the bottom first। ठीक है जी। जिन बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये किस तरह ज़्यादा है, उनके लिए एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। वो ऐसे कि दोनों को तो फार्मूला लिख लिया 4/3 GH √, ये हो गया डिस्क का और ये हो गया हुप का। अब ना ग्रेविटी की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 ही होती है, दोनों में 9.8 ही होगी। जबकि हाइट की वैल्यू क्या होगी, दोनों को सेम हाइट से निकालेंगे, हम फ़र्ज़ फेंकेंगे, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 मीटर्स थी,
तो दोनों सेम हाइट से होंगी तभी तो मुकाबला बराबर का होगा। फिर देखेंगे कौन नीचे पहले आता है। ये आ गया इसका अंडर रूट जी और एच का, और ये आ गया अंडर रूट। इसमें क्या फैक्टर है, एडिशनल है 4/3। अब दोनों को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं किसका आंसर ज़्यादा आता है। तो लिखा अंडर रूट 4/3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू 5 इक्वल्स टू 8.08 मीटर्स पर सेकंड। और ये याद रखना है ये वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वही जल्दी नीचे आएगा। ये आ गया 8.08 हमारा। इसका डिस्क का हुप का देख लेते हैं, अंडर रूट 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आई वेलोसिटी की, डिस्क की। तो इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वही पहले नीचे आएगा, तो डिस्क विल रीच द बॉटम फर्स्ट। अगर आपको लेक्चर्स मेरे समझ आए, इजी लगें और आपके कंसेप्ट क्लियर हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।